अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, सियासी फ्रंट पर आज भी खासी गहमा गहमी रही है। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख के सिलसिले में होने वाला गवर्नर और इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 30 अप्रैल को पोलिंग कराने का ऐलान करते हुए सूबाई असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। दूसरी जानब महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर में अमन व अमान की सूरत हाल को बुनियाद बनाकर दफ़ा 144 के मुताबिक एक हफ्ते के लिए जलसों जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि पीटीआई की रैली की कवरेज पर भी पाबंदी आयद की गई है और पीटीआई के सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और ये सब आप क्या देखते हैं, लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल वाकई इस कदर ख़राब है कि जलसों जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी जाए, या मामला पीटीआई की रैली का था? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं पहले दिन से भी कह रहा हूँ कि बहुत कोशिश की जा रही है कि पंजाब के अंदर कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो कि जिसका बहाना बना के लॉ एंड ऑर्डर को आगे सामने रख के कहा जाए कि हम जहाँ इलेक्शन नहीं करा सकते। और ये अब ये सूरत हाल ऐसी हो गई है कि इलेक्शन, आप देखें कि बार बार इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, उसके लोगों को इंस्टिगेट करने के लिए, उनको मुश्तइल करने के लिए बाकायदा इमरान खान को मुख्तलिफ किस्म की पेशियों में बुलाया जाता रहा और उस तरह की सूरत हाल पेश आती रही। लेकिन हुआ यह है कि पाकिस्तान में पंजाब की जो पुलिस है वो बेसिकली उनको पता है कि ये टेम्पो जो है अगर बढ़ गया तो बहुत मसला हो जाएगा। पंजाब की पुलिस एक दफ़ा बहुत बुरा हो चुका है उनके साथ, और वो हुआ है जब वो ताहिरुल कादरी के उसमें मॉल टाउन में गए थे। और मैं उस ज़माने में चूँकि पंजाब गवर्नमेंट में ही था, तो आप हैरान होंगे, शहबाज शरीफ साहब ने इनको कहा था कि आप लोगों को मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, कुछ देर के लिए, और उसके बाद बुला लूँगा। तो वो जो डीआईजी थे और बाकी थे, उन्होंने बड़े मेरे सामने मुंह पे कह दिया था, उन्होंने कहा जी इकट्ठे आए हैं तो इकट्ठे जाएंगे, हम आपके कहने के ऊपर आपने ये बात करें और हम निकल जाएं, और हमारे पास तो आपके उसके मैसेजेस तौकीर शाह के हमारी जेब में पड़े हुए। और उसी दौरान में आपको शायद याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब जो थे उनको उन्होंने तौकीर शाह के साथ निकाल दिया था। और राना सनाउल्लाह लाहौर के शहरों के होटलों में बैठ के साफ़ियों से कहा करते थे, मेरे साथ ये ज़्यादती कर दी इन लोगों ने, मुझे कहते मैं इस्तीफ़ा दे देता और ये करता। और फिर उसके बाद जब शहबाज शरीफ का बयान हुआ तो उसके बाद जो था वो उन्होंने राना साहब का मामला हल्का हुआ, तो फिर उसके बाद उन्होंने किसी हद तक ठीक कर लिया। तो पंजाब पुलिस समझती है कि हमें उसकी जगह ला के खड़ा करके एक ऐसी सिचुएशन में डालना चाहते हैं जहां किसी न किसी हमारे लिए मसला हो जाएगा। सबको अंदाजा है कि ये गवर्नमेंट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीने की मेहमान है, और उन सबको यह भी यकीन हो चुका हुआ है कि इस गवर्नमेंट ने दोबारा नहीं आना। यानी इनको अंदाजा हो चुका हुआ है कि कितने ही कोशिश कर लें, नून लीग का चांस उनको पता है कि नहीं है, किसी तौर पे भी नहीं नजर आता, दोबारा नहीं। देखे ना, अभी मैं जामपुर के डिप्टी कमिश्नर को किसी बंदे की उसकी गुफ्तगू सुन ले जो महफिल में करता होगा, जो कमिश्नर को जो प्रेशर थे वो हम लोगों से तो छुपा के नहीं रखते, हमें तो बताते हैं कि हमें कितना प्रेशर था और हमने किस तरह कोशिश की, लेकिन हम नहीं जितवा सके, बल्कि 50-50 रेशो से वो जीत गया। तो उन्होंने एक्शन, आज का जो एक्शन है ये भी आप देखें, ये भी होल हार्टेड एक्शन नहीं था। अच्छा। ये भी होल हार्टेड, अगर होल हार्टेड एक्शन होता उसका रिएक्शन होता, और रिएक्शन चाहते थे। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो 3-4 लाशें चाहती है, खा पुलिस वालों की गिरें या पीटीआई की गिरें। अच्छा। अगर पुलिस वाली की गिरेंगी तो और ज्यादा खुशी मनाई जाएगी और कहा जाएगा कि अब तो ये इस काबिल नहीं रह गया, और फिर वो कहेंगे ये फितना है और ये है। तो मेरा ख्याल है कि इस बेहतरीन फैसला किया उन्होंने इस मौके के ऊपर, उन्होंने कहा आप घरों को चले जाओ और रैली हमने खत्म कर दी है, और 144 तब रख गया, इट्स ऑलराइट। उसके बाद उस 144 को चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि अगर 144 चैलेंज कर दिया गया, इलेक्शन में लग जाए तो फिर इलेक्शन क्या होगा। राना सनाउल्लाह ने अपना ज़हन दे दिया था कल तकरीर करते हुए, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कि तकरीर की आज़ादी नहीं होगी, जुलूसों की आज़ादी नहीं होगी, रैली। मैं एक बात बताऊं राना साहब, जो लोग पंजाब में रहते हैं और जो लोग पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनका थोड़ा सा भी अंदाज़ा है, और जो लोग पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेशल ब्रांच की बाकी चीज़ों की रिपोर्टें पढ़ते हैं, उनके सामने वाजे है कि आप इमरान खान के हर कारकुन के, लीडर के मुंह के ऊपर अगर आप प्लास्टिक भी लगा दोगे ना, बंद भी कर दोगे, तो वो आपको हरा देंगे। ये नविश्ता दीवार है, वरना आप कल इलेक्शन के अंदर कूद जाए। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, इमरान खान साहब ने सवाल उठाया है कि किस कानून के तहत पंजाब की निगरान हुकूमत ने पुलिस पर तशद्दुद किया और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, कितना वैलिड है उनका ये सवाल? देखिए, जो हमने सुना है, देखा तो कम है, मगर जो हमने सुना है
ये सही बात है कि वो गाड़ियों को तोड़ रहे थे, बाद में तो हम देख रहे थे खामखा खड़ी हुई गाड़ी को आके उसका विंडस्क्रीन और शीशे तोड़ रहे थे। वो क्यों कर रहे थे, क्यों खराब कर, माने व्हाई वर दे डैमेजिंग कार्स? ऑब्वियसली वो चाहते थे कि इन लोगों को एक सबक मिले। फिर वो मार्चर्स और वर्कर्स को मारते थे डंडे से, ये वो फायरिंग शेल्स फायर कर रहे थे जो एक्सपायर्ड थे। वो इलीगल है भाई, यू कांट फायर एक्सपायर्ड शेल्स। अच्छा, वाटर कैनन के अंदर पानी में केमिकल्स था, वो आप देखें वो पानी, लोग कहते थे कि वो जब रोड पे आता था तो सफेद हो जाता था। दिस इज ऑल नॉनसेंस, ये तो इलीगल है, ये तो कोई इन अ सेंस ये एक क्राइम है। क्यों कर रहे हैं भाई? तुम नफरत और भी फैलाना चाहते हो। अच्छा, 144 आप क्यों लगा रहे हैं? इलेक्शन ईयर है ना, इलेक्शन की अनाउंसमेंट आ गई है ना, तो आप क्या होगा ड्यूरिंग इलेक्शंस? मार्चेस होंगे, रैलीज होंगे, तो आप 144 लगा देते हैं। तो ये देखिए इसका नतीजा क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। इसका नतीजा पोस्ट इलेक्शन होगा। जो लोग जख्मी हुए हैं, जो लोगों को साथ ज्यादती हुई है, अगर वो आ जाएं पावर में, और इमरान खान ने तो आना है, वो नहीं बचेगा, वो इन लोगों को नहीं छोड़ेगा, तो क्या होगा? और नफरत फैलेगी। तो मैं समझता हूं कि आई कांट थिंक ऑफ अ वर्स पॉलिसी फ्रैंकली, कि और क्या करना चाहते हैं, ये नफरत फैलाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हिलाली साहब का ये पॉइंट और ये साहब की पाबंदी ऐसे वक्त में लगाई गई है जब पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो क्या मुखालिफ जमात को इंतखाबी मुहिम से रोकने के लिए इसी तरह कानून का सहारा लिया जाता रहेगा? देखिए, पहली बात यह है कि पंजाब के जितने भी ऑफिसर्स हैं, खा वो पुलिस के अंदर हों या वो डीएमजी के अंदर हों, वो इस वक्त बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान अगर हमने ज़रा सा भी इस तरह की सूरत हाल की तो हम नोट डाउन हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या होना है और हमें कोई बचाने नहीं आएगा। नो नेक्स्ट इम्पॉसिबल कि फलाना एमपी है, मैंने उसका साथ दिया था, या फलाना का साथ दिया था, या शहबाज शरीफ का साथ दिया था। वो तो असल मसला यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ये शेड्यूल बाद में दिया है, एक्शन पहले हुआ है। एक्शन देख के, और वो समझ रहे थे कि आज रात तक जो है आधे लाहौर को आग लग चुकी होगी और उसके बाद बिल्डिंग्स जल रही होंगी, उसके बाद पुलिस के थाने जल रहे होंगे, साथ साथ पुलिस की वैन्स जल रही होंगी, ये सारा कुछ हो गया होगा। और उसके बाद जो है हम हालात कर देख के हम कहेंगे कि आप पाक लाहौर में कल से कर्फ्यू लगा दो, और कर्फ्यू में तो इलेक्शन हो नहीं सकते। ये बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं, और ये ख्वाहिशात जो हैं ये वो अपनी प्राइवेट मीटिंग के अंदर डिस्कस भी करते हैं, और ये नजर आता है। आप खुद देखें ना, इमरान खान के खिलाफ जो केस बने हुए हैं तीनों के तीनों, मैंने एक्सप्लेन किया था, वो केस इस तरह के हैं कि अगले 2-4 साल तक भी चलाए जा सकते हैं, लेकिन उनको जानबूझ के बुला के एक सिचुएशन क्रिएट करनी ताकि इश्ताल अंगेजी हो। फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि उससे यदि आप एक बंदा तकरीर करता है तो उसकी अपना उसके ऊपर दफा लग जाती है, खद्दारी की, दूसरा करता है उसकी लग जाती है। अब खुद सोचें कि वो, मैं जानता हूं उसको, काकड़ को, जिसने कोयटा में उसको अपना करवाई है, रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके इमरान खान के खिलाफ, मुझे पता है किसने कहा है और कौन उसको काकड़ को ख्वाब आती है इमरान खान के खिलाफ, और मुझे पता है कितने मुहब्बे वतन रहते हैं उस इलाके के अंदर, और कौन है जिनको कौन कौन से मुहब्बे वतन है और क्यों मुहब्बे वतन है, और उनका क्या उसके साथ तो अपना वाबस्तगी क्या है वो मुहब्बे वतन होने की। असल मसला सिर्फ यही है कि आप पाकिस्तान में क्योस क्रिएट करना चाहते हैं। अब दूसरा क्योस देखें ना, इलेक्शन कमीशन की टीम उठ के गई है, और टीम ने जाके उसको कहा है अपना केपीके के गवर्नर साहब को कि भाईजान आप हमें डेट दें। उन्होंने कहा है कि जी लॉ एंड ऑर्डर और ये और वो। तो इलेक्शन ने कमीशन ने ये कॉन्स्टिट्यूशन खोल लिया और कॉन्स्टिट्यूशन खोल के कहा है कि आपका काम डेट देना है। हमारा मसला है लॉ एंड ऑर्डर, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। हमारा मसला फाइनेंसेस। क्यों कि जिस वक्त इलेक्शन हो जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरसी करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हो जाता है। वो एक लेटर लिखेगा इसके आर्टिकल 222 के तहत और कहेगा जी इतने पैसे जारी कर दो। वो लेटर लिखेगा कि इतनी फोर्सेस, और वो उन्होंने उसे कहा कि पुलिस हम बुला सकते हैं, उसके बाद अगर कमी महसूस करें हम रेंजर्स बुला सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते रेंजर, हम पाकिस्तान की फौज बुला सकते हैं अगर इनकार न करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें इख्तियार देता है। ओ भाई अल्लाह का मानो, पाकिस्तान के साथ मत खेलो। देखो बातें करने वाली तुम लोगों ने तमाशा बना दिया, क्योंकि तुम हार रहे हो, तुम्हारा मौलाना फजल रहमान आ रहा है, तुम्हें अपने को गुंजाइश नजर नहीं आती, इसलिए कहते हो ये सूरत हाल है। 2002 में जब तुम इलेक्शन लड़ने गए थे, जब तुमने एमएमए की गवर्नमेंट बनाई थी, केपीके में अमन था,
2008 में जब इलेक्शन हुए थे उस वक्त केपीके में अमन था। बिल्कुल वैलिड बात है। 2013 में जब इलेक्शन हुए थे तो केपीके में अमन था। 2018 में जब इलेक्शन हुए तो केपीके में अमन रहा किस दिन है? जब से 9/11 शुरू हुआ है केपीके डिस्टर्ब्ड है, लेकिन इलेक्शन होते रहे हैं। उसी स्वात के अंदर जहां ऑपरेशन हुआ है उसी स्वात में से कौन सा नाम है उसका, मुराद सईद जीत के आया। जी जी, उसी स्वात के अंदर से वो लंबा सा मोटा सा उनका जो है अपना आलम जो है उसका अपना नून लीग का वो जीत के आया है जी। तो उसी इलेक्शन किसी खौफनाकी में जीत के आए हैं ना। हाँ। ड्रोन हमलों में इलेक्शन होते रहे। लेकिन मसला सारा यह है कि पाकिस्तान के गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब के नाम का बहुत बड़ा ड्रोन आके गिर गया। अब उस ड्रोन को कौन निकाले वहां से? ठीक है हिलाली साहब, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की डेट पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका, तो क्या ये मामला उतना ही मुश्किल और कठिन है कि कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा? वाकई कुछ रुकावटें हैं या वही इंतखाबात से फरार वाला इशू है? नहीं, सीधी सादी बात है, क्यों नहीं हो सका? वो होने नहीं दिया। इट डजंट सूट देम। कौन कहता है नहीं हो सकता है? अगर पंजाब पे हो गया है वो तो मैं तो समझता हूँ केपी के ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल आए जाए, और बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आप देखिए क्या कल इन्होंने फिर मारा है दहशतगर्दों, तो उससे पहले भी मारा था। हाँ ठीक है, एक सुसाइड वाले ने आके बम किया है, मगर ये तो वो तो बलूचिस्तान में था। सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर ये इलेक्शन चाहते 1 मिनट का देर लगता, मगर ये केस बिल्ड अप करना चाहते हैं। बस दुआ करें कि इनके दिमाग में, इनके सर में है क्या ये ऐसा ना हो कि एक टेरिबल ट्रेजेडी आ जाए और उसको बेसिस और बुनियाद बना के इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। दैट वुड बी वेरी इररिस्पॉन्सिबल। और जैसे आपको पता है ऐसे चीज़ें छुपते नहीं हैं, ऐसे चीज़ें कभी नहीं छुप सकते हैं, और जब वो आ जाता है तो फिर मैं कहता हूँ आपका फैब्रिक ऑफ योर स्टेट, आपकी यूनिटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कमज़ोर हो जाती है। तो खुदा करें ऐसा कुछ ना हो, इसलिए कि थोड़ा सा पावर जीतने के लिए इस किस्म की हरकतें करें। बिल्कुल ठीक है। उरी साहब को लगता है कि अदालत को एक और हुक्मनामा जारी करना पड़ेगा केपी के इलेक्शंस के लिए? केपी के इलेक्शन में कोई और हुक्मनामा अदालत को जारी करना पड़ेगा? जाएगी बात अदालत तक जाएगी। अदालत को कहना पड़ेगा कि अब चूंकि उसने इनकार कर दिया है तो अब इलेक्शन कमीशन खुद डेट अनाउंस कर दे, और इलेक्शन कमीशन को पूरा इख्तियार हासिल है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। इलेक्शन कमीशन के पास एक लफ्ज है ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक लाइन लिखेगा कि गवर्नर केपीके इज बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिंग फॉर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सिर्फ एक लाइन। कता कलामी के माजूद डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का स्टे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जलसे जुलूसों और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। ख़वातीन के हुकूक़ पूरे करने के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि औरतों के साथ सिनफी इम्तियाज़ बढ़ता जाता है। अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की ताज़ा रिपोर्ट में ये बताया गया है कि गुज़िश्ता 3 बरसों में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के तकरीबन 63,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उरी साहब, क्या आपकी नज़र में कोई वे आउट है जिससे औरतों के मसाइल हल हों, कानूनी और इस्लामी हुकूक मिलें? देखिए, पहली बात तो यह है कि औरतों के हकूक़ के बारे में मुख्तलिफ तंजीमें मुद्दतों से चलती चली आ रही थीं, और मुझे याद है अच्छी तरह कि 70s में आपको शायद याद होगा कि वुमेन एक्शन फोरम कायम हुआ था जी, जिसमें किशोर नाइस साहबा थीं, उसके बाद कालू मुमताज़ साहब की मिसेस थीं, और बहुत सारे लोग थे। पाकिस्तान की एक ऐसी जेनेटी थी जो वाकई समझते, लिखने वाले, फहमीदार रियाज, कौन कौन लोग थे, और उसमें अभी जालद साहब भी थे, हम भी उसमें जाया करते थे, याद अच्छी तरह। तो वो लोग थे कि जो बुनियादी तौर पर समझते थे कि औरतों को जो तशद्दुद का सामना है, औरतों को जो हक नहीं दिए जाते, औरतों को जो जायदाद में हक नहीं दिया जाता, उनको जो मर्दों की मारपीट है, उसके बारे में मूवमेंट चलाते थे। वो वुमेन एक्शन फोरम बहुत देर तक चलता रहा, लेकिन एक 9/11 के बाद एक बड़ा ख़ास किस्म की सूरत हाल पैदा हुई,
और गुज़श्ता 6 साल से औरत मार्च के नाम से, ये बेसिकली तो 1906 से इसकी रिवाज चली हुई है। 2018 पाकिस्तान की तारीख का वो साल है कि जिस साल 2 बड़े वाक़े हुए। एक तो ये कि औरत मार्च शुरू हुआ 8 मार्च को, और दूसरा ये था कि 22 जुलाई 2018 को ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट शामिल हुआ। मेरा ख्याल है कि मैं दिखाएं कि इस दफ़ा ख़ास तौर पे औरतों के हकूक़ की बात नहीं हुई इसमें, इसके लिए वो ट्रांसजेंडर के बारे में बात की हुई कि हमारा इसमें तीसरा एजेंडा है वो ट्रांसजेंडर का है। देखिए, ये ट्रांसजेंडर प्रोटेक्ट एक्ट के खिलाफ हम शरीयत कोर्ट में गए हुए हैं। ये ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये बुनियादी तौर पर पैदाइशी ख्वाजासरा जो माजूर होते हैं, जिनको इंटरसेक्स कहा जाता है, उनके लिए नहीं है। ये बुनियादी तौर पर हम जिन्स परस्तों के लिए। मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ जो दी गई है। ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमन, ख्वाजासरा और एनी पर्सन, कोई और, whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectation based on the sex they were assigned at the time of the birth। यानी पैदाइशी तौर पे अगर एक बच्चा पैदा हुआ है और वो अगर मर्द है और उसको अगर जवानी के अंदर अंदाजा लगता है कि कोई औरत है, तो वो जाके अपने आप को, उसको हम ट्रांसजेंडर उसमें काउंट करेंगे। और a person recognized as transgender under subsection 1 shall have the right to get himself herself registered as per self perceived gender identity with all government department including बट नॉट लिमिटेड टू नादरा। ये वो जाकर अपने शनाख्ती कार्ड पे कहता है कि मैं तो औरत हूं, और उसको औरत रख देगा, बना देगा। दूसरी अहम तरीन चीज़ जो ट्रांसजेंडर की इसके अंदर, बिल के अंदर ये रखी गई है कि वो किसी भी वक्त अपने सेक्स को चेंज कर सकता है, क्योंकि ये उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जिन्स आता है। अब एक मर्द है, उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, दूसरी औरत है, उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, और वो दोनों जाके मौलवी साहब के सामने, दोनों मर्द अपने एक कार्ड रखते हैं और वो उनका निकाह पढ़ा देगा। तो ये बुनियादी तौर पर हम जिन्स परस्ती को और हम जिन्स परस्ती को की शादी को करने के लिए दिया गया। इस औरत मार्च के अंदर अभी अलमास लोबी हमारे साथ होंगी, इस कोई ख्वाजासरा हमारे साथ, कोई ख्वाजासरा बुनियादी तौर पर इसमें नहीं आता। ये सिर्फ वो हम जिन्स परस्त हैं। और हमने बाकायदा उसमें अब्बास मौदवी ने वहाँ पेश किया शरीयत कोर्ट के अंदर कि जितने भी ख्वाजासराओं पे हमले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें से एक भी ख्वाजासरा नहीं था। ये सब हम जिन्स परस्त और LGBT वाले थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपना मशहूर जो है फैशन डिज़ाइनर मारिया बी। वो ख़ास तौर पे इस औरत मार्च में ट्रांसजेंडर के शामिल करने पर इत्याद हैं। जी मारिया बी साहबा, जी ख्वातीन मार्च में जो ट्रांसजेंडर शामिल हो रहे हैं, ज़रा बताइएगा कि इसमें औरतों के हकूक़ को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि औरतों के हकूक़ ज़ाहिर बात है, वो तो आप तो फिर उस दूसरी साइड पे चल निकले। जी, ये मुझे भी बहुत अजीब बात लगती है कि हम ख़वातीन के हकूक़ या ख़वातीन की जो इश्यूज़ हैं उस पे तो हमने बात अभी शुरू की है, और अभी 2-3 साल में भी जब ये औरत मार्च स्टार्ट हुई है, तो तब से अब तक ख्वाजासरा या इस दफ़ा ट्रांसजेंडर्स का इसमें बहुत दखल है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि या तो हम लोगों ने, ख़वातीन ने, इस मुल्क की ख़वातीन ने वो सब कुछ अचीव कर लिया हो जो हम लोग चाहते थे, तो फिर हम किसी और को देखें। अभी बच्चियों की हमारी एजुकेशन, हमारी बच्चियों की हेल्थ केयर, हमारी बच्चियों की 100,000 प्रॉब्लम्स अभी तक उसी तरह कायम हैं। लेकिन हम दरमियान में ये ट्रांसजेंडर्स बेसिकली आदमी होते हैं, और हम जिन्स परस्ती की ये पूरी एक कैटेगरी है जिसके ख़िलाफ़ बाय द वे वेस्ट में भी बहुत इशू स्टार्ट हो गए हैं, बिकॉज ट्रांसजेंडर्स जो आदमी होते हैं बायोलॉजिकल, वो औरतों की स्पेसेस में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आई थिंक मिस यूनिवर्स की कोई आई थिंक था कंपटीशन, उसमें औरतों के कंपटीशन में एक ट्रांसजेंडर आदमी जिसने सर्जरी कराई हुई थी और वो जीता है। प्लस स्विमिंग में सारे ट्रांसजेंडर आदमी आ रहे हैं, उनके सारे रिकॉर्ड्स औरतों के तोड़ रहे हैं। जेलों में ये लोग जा रहे हैं, औरतों की जेलों में, और फिर वहाँ पर औरतों को अब्यूज़ कर रहे हैं। तो ये पूरी मूवमेंट जो बाहर ट्रांसजेंडर की स्टार्ट हुई भी है अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स, हम यहाँ पर उनसे सीखने के बजाय हम यहाँ पर ये प्रमोशन कर रहे हैं नॉट ओनली ट्रांसजेंडर्स की, अभी औरतों के हकूक़ का तो हमारा कुछ बना नहीं है। हमारे औरतों के जो मसले हैं पहले वो हल हों, और हम बात करें जी हमने ये किया, हमने इतने लाखों बच्चियों की एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन ये सब चीज़ें हम छोड़ के तो ट्रांसजेंडर्स जो एक बहुत ही मुतनाज़ा एक एक्ट है पाकिस्तान का, जिसमें हम लोग मतलब सेनेट पे दोबारा हेयरिंग भी होने वाली है,
और शरिया कोर्ट में भी वो रुका हुआ है। हम लोग ये ट्रांसजेंडर्स जो आदमी हैं इनको दोबारा से औरत मार्च में ला रहे हैं, मुझे ये बात नहीं समझ आई। अगर हम ख़वातीन हैं तो हम अपने हकूक़ या अपने जो भी इश्यूज़ हैं उस पर ख़ुद पहले बात करेंगे, या दोबारा से जिस सिस्टम के लिए ये औरत मार्च हो रही है कि जी आदमी जो है हमें ये राइट्स नहीं देते, वो नहीं देते, तो फिर आप दोबारा आदमियों को, जो ट्रांसजेंडर्स आदमी होते हैं, तो आदमियों को दोबारा से आप दरमियान में औरत के मार्च के ला रही है। मुझे ये बिल्कुल बात नहीं समझ आई। और मुझे लगता है कि हमारे बल्कि जो हकूक़ या हमारी जो आवाज़ उठाने का वक्त है वो भी हम अपना लूज़ करें अगर ये एजेंडा हम साथ लेके जा रहे हैं तो। हमारे भी साहब, ये जो आपने देखा होगा इससे पहले जो मूवमेंट चलती थी, अब तो मूवमेंट खालिस्तान एक मेजर पिदर आज़ादी वाली और खालिस्तान जिनसी सूरत-ए-हाल पर मुख्तस होकर रह गई है। औरतों के हकूक़ तो दूर चले गए। अच्छा, मुझे ये जो सिस्टम है, एक फैमिली सिस्टम, जब भी एज अ मदर, मैं एक माँ भी हूँ और एक बेटी भी हूँ और एक बहन भी हूँ और एक बीवी भी हूँ, हम औरतों का एक फैमिली सिस्टम की जो ओनरशिप होती है, जब भी कोई सिस्टम वो क्वेश्चन करता है, मैं ट्रांसजेंडर के ख़िलाफ़ क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये हमारी जो इस्लामी फैमिली सिस्टम है, जो हमारा सोशल एक नेटवर्क होता है फैमिलीज़ का, और एक माँ, एक बाप और एक फैमिली की प्रोटेक्शन, उसके ख़िलाफ़ है ये सिस्टम। जो रिबेलियस की एक नेचर है कि जी हमें कोई अपने ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आप अथॉरिटी के बगैर अगर नहीं रहेंगे, अगर आपकी कोई सोशल नॉर्म्स नहीं होंगे, आपकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होंगी, तो आप तो बिल्कुल बिखर जाएंगे। इमेजिन कि आपकी कोई रूल्स ना हो इस मुल्क में, ट्रैफिक लाइट्स की कोई रूल्स ना हो, कौन फॉलो करेगा ट्रैफिक लाइट्स को? अगर कोई रूल ना हो कि जी किसी के घर में जाके कुछ चीज़ जो है स्टील करना या कुछ वो ख़राब है या वो गलत है, अगर ये रूल ना हो कि जी थेफ्ट ख़राब है, चोरी करना जो है ख़राब है, तो फिर तो पूरी दुनिया चोरी करे, फिर तो पूरी दुनिया कत्ल करे। उसी तरह एक हमारा सिस्टम होता है, माँ बाप की प्रोटेक्शन में हम तहज़ीब सीखते हैं। हमारा एक फैमिली सिस्टम होता है, हमारे माँ बाप बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है, और हम लोग, मैं अपनी बेटी को, बेटे को उसी सिस्टम से जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई है उसी से चला रही हूँ। अब ये जो वेस्टर्न और आई थिंक नहायत अनइंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है कि जी बच्चों को वही करना चाहिए जो उनका दिल चाहे। अगर आप अपनी ख्वाहिशात और अपने दिल चाहने पे ज़िंदगी अपनी जिएंगे तो आपको तो कहीं पर भी कोई रोकने वाला नहीं होगा कोई गलत काम करने से। और एक जो सिस्टम, माँ बाप का सिस्टम, ये नहीं होता नेसेसरीली आपको अपने आप से प्रोटेक्शन, हर गलत चीज़ से जिससे आपको हार्म हो, जिसका आपको नुकसान हो सकता है, उससे प्रोटेक्शन होती है। तो अगर औरत मार्च का यही कुछ लगता है कि एक दो प्लैकार्ड्स मैंने जो पढ़े हैं कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, नहीं, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के रूल से। अगर आप मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं या जू हैं, आप अल्लाह की मर्ज़ी को देखते हैं। हर इस दुनिया में आके आपके कोई रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। तो मैं तो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ हूँ, और ना ये किसी महज़ब माशरे में होना चाहिए। जहाँ पर ये चीज़ हुई है उस माशरे का आप हाल देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया अपना मोहतरमा मारिया बी साहब। हिलाली साहब, ये बात सच है कि हमारे ख़वातीन के हुकूक़ पूरे नहीं हो रहे, मगर कुछ स्लोगन्स को बुनियाद बनाकर ये राय भी कायम की जाती है कि तमाम तर चीज़ें मगरिब का एजेंडा है। क्या कमेंट करेंगे? क्या ये जो लोग पैदा होते हैं एक जेनेटिक डिफेक्ट के साथ, क्या ये लोग जो हैं इनको जो इस वक्त हो रहा है, इनको इनके फैमिलीज़ इनको निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, सड़कों पे फेंक देते हैं, इन लोगों को परसिक्यूट करते हैं, इन लोग रेप होते हैं, इनको आग लगाते हैं, ये मारे जाते हैं, क्या ये है तरीका? इसलिए और क्यों वो कानून पास हुआ? वो कानून जो पास हुआ वो कहता है
और मैं बड़ा, वी शुड बी प्राउड, हमें ये करना चाहिए कि बड़ी दाद देना चाहिए पाकिस्तान को। ये बहुत कम मुल्क हैं जो कहा है कि सेल्फ आइडेंटिटी पे हम मानेंगे और सेल्फ आइडेंटिटी पे एक आईडी कार्ड इश्यू होगा। क्या आप समझते हैं कि कोई आदमी जाके कहेगा कि मैं औरत हूं इसलिए कि वो जेल जाना चाहता है विमेन सेक्शन में? What nonsense। दूसरी बात जो मैं लाल साहब एक मिनट, साहब इसके ऊपर लाल साहब नहीं let me finish। एक मिनट 26,000 लोगों ने नादरा में अपनी सेक्स चेंज करवाई है, 12,000 मर्दों ने औरत बनाए हैं, 11,321 औरतें मर्द बने हैं, 22 जो हैं वो ट्रांसजेंडर जो हैं वो फीमेल बने हैं, और 3 ये हुआ है जेल जाने की वजह से नहीं। और उसके बाद ये 6 बच्चों के बाप हैं जाके उन्होंने औरत बनाई है इस एक्ट की वजह से। ये और उसमें एक भी, और जितने भी और जेनेटिकली हैं वो शरीयत कोर्ट में हमारे साथ खड़े हैं, वो कहते हैं हमारा तो इस्तेसाल करते हैं ये लोग। एक भी ट्रांसजेंडर नहीं मारा गया जो ख्वाजा सरा था, मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए हुए हैं वहां पर। देखिए, अगर 230 मिलियन पाकिस्तानियों में से आपने चंद हजार लोगों का ये लिखा है तो 0.1% है। देखिए, बात सीधी सादी है, इनको आप लोग नौकरी क्यों नहीं देते हैं? इनको सिर्फ दे आर ओनली गुड कि आप जाके वेडिंग्स पे वो गा सकते हैं। इनको सोशल लेपर्स बन जाते हैं ये। आप इनको इज्जत दें, इनको नौकरी दें, गवर्नमेंट को कहें इनको कोटा दें, प्राइवेट सेक्टर को कहें इनको नौकरी दें। ये क्या कि नहीं ये गलत है, अपने आप को ये डिक्लेयर कर लेते हैं, ना एजुकेशन होता है ना इनको आप नौकरी देते हैं, गाने बस जाके वो वेडिंग्स पे गाने जाते हैं। मैं कहता हूं यूनाइटेड नेशंस ने एक कानून, यूनाइटेड नेशंस का कानून है कि इनको इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि ये सिटीजन्स को वो ही हक मिलना चाहिए जो दूसरे सिटीजन्स को मिलते हैं। नहीं, बिल्कुल और उसमें है, इस एक्ट में है, इस एक्ट में कोएसिव सर्जरी नहीं होना चाहिए, ब्रूटल मेडिकल प्रोसीजर्स नहीं होना चाहिए। देखिए, बात ये है, नहीं ये तो है, आदमी ये तो एक्ट में है, ये तो एक्ट में है। असल मसला यह है कि इस एक्ट के वो कहते ये हैं कि इसमें फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो बहरूपिये हैं। वो कहते हैं हमें तो मिलता ही कुछ नहीं। चंद पूरे लोग एक जाके एक एक्ट को अब्यूज करते हैं। चलिए मान गया चंद लोग करते हैं, इसके माने हर आदमी ऐसा ही है। लाली साहब 2017 की सेंसस में 9,000 ख्वाजा सरा आए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, क्योंकि उनको कार्ड मिल गया हुआ था उसके बाद एक्स कार्ड जो था। लेकिन 26,000 तो ये मर्द औरतें बने हैं। अभी शायद अलमास वो भी हमारे साथ आ जाएं तो वो खुद बताएगी, जो कि ख्वाजा सराओं की नुमाइंदा है, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है। वो उसने कहा कि औरिया साहब खुदा के लिए कब से हमारे स्टैटिस्टिक्स को आप इतने सैक्रोसैंक्ट करके एडवांस कर रहे हैं? कब इस मुल्क में गिनती ठीक हुई है? इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, गलत है और आप ये सब कुछ गलत रहना चाहिए। गलत साहब, मैं कम से कम इस बात पे कायल नहीं हूं। ज्यादातर चीजें गलत हैं, ज्यादातर चीजें गलत हैं। अगर नहीं होते तो पाकिस्तान ऐसा हालत में नहीं होता। साहब, ये एक्ट आपको अलाउ करता है कि आप नादरा के पास जाएं। ये हमने एक ही कहा है, हमने कहा मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ, सिर्फ एक ही का, और कोई और तब्दीली नहीं करो। बेहद अच्छा एक्ट है, सिर्फ एक मेडिकल एग्जामिनेशन जो पैदाइशी गलत है। सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी क्या होती है? मैं कल को कहूं मैं चोर हूं तो चोर हूं। मेडिकल एग्जामिनेशन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है एक आदमी जो कहता है आई एम नॉट ए मेल, आई एम नॉट अ मैन। मेरे ख्वाहिशात, मेरे रिएक्शंस, मेरे फीलिंग्स आदमी के नहीं है। और लाल साहब, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मेरे पास सेक्सुअल डिविएशन है साइकोलॉजी में। ये कानून नहीं आई एम श्योर मैं आपके पास एक हुनर होगा, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं तो ये जो कानून यूएन में हुआ है और पाकिस्तान में हुआ है और दूसरे मुल्कों में हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि वो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं एक आदमी औरत बनना चाहता है, लिहाजा ये किया है उन्होंने। नहीं, गलत है गलत है वो कानून। इसका मतलब गलत है, आप सही नहीं, इसका मतलब यह है कि पहली बात डॉक्टर के पास वो रेप करते हैं जाके। आपके अभी पुलिस के थाने में रेप किया उन्होंने। आप मुझे बताइए, एक फिजिकली मर्द है, वो कहता है मेरे दिमाग में औरत है। ये क्या खन्नास है?
दिमाग में औरत कहां से आती है? ले आए सजाए मौत, लाए नहीं। सजाए मौत मुझे- फॉर रेप। इनको सजाए मौत दे रेप के लिए एविडेंस होता है, आपका जैसे कमाल- सबके हमारे लिए है। ठीक, ओके, नहीं नहीं, आई एम सॉरी, ये नहीं, ठीक है सब आप पढ़ लें पर जी, डिस्कशन का सिलसिला जारी नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से और ट्रांसजेंडर्स या ख्वाजा सराओं के हुकूक़ पर एक बहस छिड़ी हुई थी। इस वक्त में ज्वाइन किया अलमाज बॉबी साहब ने, इंतमाजी कारकुन ख्वाजा सराओं कम्युनिटी का सबसे बड़ा नाम है। वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम अलमाज बॉबी साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, अभी आपने बहस तो सुनी होगी। आप चूंकि जी, सुप्रीम कोर्ट में तमाम ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी करती रही हैं और आपको खास तौर पे फोकल पर्सन बनाया गया था, फिर अभी आप शरीयत कोर्ट में गई थी कि ये जो एक्ट बना है, इस एक्ट ने ख्वाजा सराओं के ऊपर ज्यादा जुल्म किया है। तो आप जरा बताइएगा क्या जुल्म किया, क्योंकि आप ही तो हैं जो ख्वाजा सराओं की नुमाइंदा हैं और आपकी कितनी पाबंदी होगी जो इस पर इफेक्ट कर रही है? जी जी, देखें, पहली बात तो ये है कि औरत मार्च पे अगर 2 मिनट मुझे देंगे आप, स्टार्ट उधर से हुआ था प्रोग्राम। मुझे भी 4-5 साल पहले इनवाइट किया गया था, औरत मार्च है तो आप भी हैं, तो मैंने कहा ख्वाजा सराओं का क्या काम है औरत मार्च में, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर्स जा रहे हैं औरत मार्च में, इनका तो वो पंजाबी की मिसाल है ना, नमी फकीरी तो दोपहरी धुआं, तो वो अपने आप को बस वो कोशिश करते हैं कि हम हर जगह पे नजर आए, हालांकि उनका औरत मार्च से कोई तल्लुक नहीं है, तो ना उनको जाना चाहिए। उनकी अपनी एक स्ट्रगल है या अपनी एक एक्टिविटीज है, उस पर जाना चाहिए। चले, ये तो होगी बात। दूसरी बात ये कि हलाली साहब कह रहे थे कि इनको जॉब्स दी जाए, ना कि इनको नाचने गाने के लिए एक वो मुख्तस कर दिया जाए, जॉब्स दी जाए। तो इनकी इंफॉर्मेशन के लिए मिनिस्ट्री में सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर्स को जॉब मिली हुई है, पुलिस के महकमे में सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर्स को जॉब मिली हुई है, कराची में जॉब्स मिली हुई हैं, लाहौर में जॉब्स मिली हुई हैं। उसके अलावा फिर इन लोगों ने एनजीओज बनाई हुई है जहां पे इनको लाखों रुपए का फंड मिल रहा है। ये आए दिन कभी वो जा रहे हैं जनाब उधर फ्रांस जा रहे हैं, कभी ये उधर जा रहे हैं इंग्लैंड जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी किस मुल्क में जा रहे हैं और फंड लेके आ रहे हैं, और कोई उसका वो ऑडिट नहीं है कि किधर जा रहा है फंड, किसको वो दे रहे हैं। तो कमाई तो वो बहुत लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये ख्वाजा सरा तो नहीं है ना? नहीं, सो कॉल्ड में वो कह रही हूँ ना, सो कॉल्ड से क्या मुराद है, मतलब आप बताइएगा। वो मतलब वो ही है ना जो शादियां जिनके 5-5, 6-6 बच्चे भी हैं, या वो शादियां कर सकते हैं और सारा वो सिलसिला है उनका। अच्छा, ठीक। तो वो लोग हैं, और जिनको अब्रॉड में जिनका एक स्पेशल एक नाम है, जिनके वो है शादियों के भी अलावा है उनके, वो लोग हैं। अच्छा, अब जो ख्वाजा सरा हैं, मुझे 2 दफा इनवाइट किया गया, एक दफा कनाडा से, एक दफा अमेरिका से। मुझे इनवाइट किया गया कि आपने उधर आना है, रॉबिन म्यूजियम आर्ट उधर आना है, आपने उधर आके सेमिनार में शिरकत करनी है, कनाडा में टोरंटो यूनिवर्सिटी है, लिवरपूल में फलान जगह पे करनी है। मैंने कहा ठीक है। मेरा आप यकीन करें दोनों जगह पे मेरा वीजा नहीं लगा। अच्छा, क्योंकि उन्हें वो दूसरे लोग चाहिए थे, तो मेरा वीजा ही नहीं, मुझे वो जाना अलाउ नहीं उन्होंने किया। अच्छा, तो अब वो यही लोग जा रहे हैं उधर, फंड ले रहे हैं जी हमारे लोग। और दूसरा इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है कि ये कहते हैं जी हम आजाद करवा रहे हैं, ख्वाजा सरा बेचते हैं, खरीदते हैं, हम उनको आजाद ख्वाजा सराओं से करवा रहे हैं, और वो वीडियो बनाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। पिछले दिनों तो एक मैंने नाम नहीं ले रहा, एनजीओ खोली सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर ने, वो कुछ उसने बिठाए हुए थे लोग और कह रहे थे मुल्तान में इनकी बेचारों की भैंसें वो बह गई हैं, बकरियां बह गई हैं, इनकी मदद करें, वो उस नाम पे भी ये ले रहे हैं। तो उनको आप ये बताइएगा, एक प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि ख्वाजा सरा रेप होते हैं, ख्वाजा सरा जो है उनको कत्ल होते हैं। आप ये बताइएगा कि आप तो पूरी चुके इसकी इंचार्ज पूरे पाकिस्तान की फोकल पर्सन है, ये जो मारे जाते हैं क्या वाकई ख्वाजा सरा होते हैं? और या मकबूल जान साहब, आप अल्लाह पे यकीन कीजिएगा, मुझ पे ना करना, आप अल्लाह पे यकीन करना। सबसे पहला जो मर्डर था, अभी मैं रावलपिंडी नहीं आई थी, 78 में हुआ था अख्तर का, सदर में, पिंडी में।
वो भी ट्रांसजेंडर नहीं थे। अच्छा 85 में रानी का मर्डर हुआ टेंच में, वो भी ख्वाजा सरार नहीं थे। उसके बाद 86 में गोरी का मर्डर हुआ इधर ढोकलाई बख्श में, वो भी वो नहीं थे। उसके बाद जितने हुए काउंटलेस मर्डर हुए रावलपिंडी में, हर जगह पे, लाहौर में, जहां जहां हुए आप ये कर ले। अच्छा मोती महल इधर एक जगह है, एक रात को उधर 3 का मर्डर हुआ, बाकी वो जख्मी हो गए, गोलियां लगी। 3 का ऑन द स्पॉट मर्डर हुआ, वो भी नहीं था ख्वाजा सरा। अच्छा इसी तरह, हालांकि हमें उनका भी दुख है, इंसानी जान है वो बहुत कीमती है, चाहे कोई भी है वो, चाहे ख्वाजा सरा थे या नहीं थे। लेकिन आपकी इत्तला के लिए वो जब आता है कि ख्वाजा सरा, तो हमें दुख होता है भाई ख्वाजा सरा नहीं इन कामों में मुलव्वस, ना वो किसी से खाते हैं, ना वो दोस्तियां बनाते हैं, एक को छोड़ के दूसरे के साथ दोस्ती, दूसरे को छोड़ के तीसरे के साथ दोस्ती। पहले वाला दोस्त नाराज हो जाता है, कोई तेजाब फेंक देता है, कोई फायर मार देता है। तो वो या तो फिर एक की दोस्त रखो, उस पे इंतजार करो, उस पे डिपेंडिंग रहो, उसी पे वो करो। उसको छोड़ के आगे फिर वो पहला जो वो सीरियस होता है उसका मर्डर कर देता है। फिर जितने, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, और जितने एड्स में जितनी डेथ हुई हैं, एड्स के नाम पे ये लोग बहुत कमा रहे हैं एनजीओ वाले, जितनी एड्स में वो हुई हैं, डेथ हुई हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है उनमें से कोई ख्वाजा सरा नहीं था। ये देखिए कैसी बात है। तो ये, और दूसरा जो बिल पास हुआ है उसमें तो इन लोगों के लिए सारा कुछ है ना। ख्वाजा सरा बेचारे, आपको पता है वो इतने एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो उनको तो ये पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मेहरबानी। ये बड़ा एक तफसील। जी जी हिलाली साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ थोड़ा सा ये कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो कहा है बिल्कुल ये सिंसियरली इन्होंने कहा है, और ये जो कहा है सच कहा है, और इन्होंने जो कहा है ऑब्जर्व किया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेडिकल साइंस कहता है कि एक, मैं नहीं कहूँगा कि इलनेस है, एक फिनोमेना है, उसका नाम है ट्रांजिएंट गाइनीकोमेस्टिया। ट्रांजिएंट गाइनीकोमेस्टिया, GYNAECOMASTIA, जो इंडिकेट करता है, ये नहीं है कि हर वक्त करता है, जो इंडिकेट करता है कि एक आदमी जिसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसके मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, वो एक्चुअली बिलीव्स एंड एक्ट्स like the man of a different or a woman. तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को, इनको एक ट्रीटमेंट चाहिए या एक कंसल्टेशन चाहिए। इतना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये झूठे हैं और रेप करेंगे और इसलिए इन्होंने गलत डिक्लेरेशन दिया। बिल्कुल ठीक है। आखिर में मैं कहूँगी कत्ल जो है वो हर इंसानी जान का कंडेमेबल है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।